ओके सो हाय गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो जो होने वाली है दैट विल बी ऑन रेंजेस। हाउ टू ट्रेड अ रेंज, कैसे एक रेंज को आइडेंटिफाई करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन और अ रेंज। लेट्स सपोज देयर आर टू price points. I just mark out a line, basically two lines. Now let's suppose is price point पे just range कर रहा है, now which means प्राइस यहाँ से कुछ ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से ब्रेकडाउन देके नीचे नहीं जा रहा। तो व्हेनेवर यू सी दिस प्राइस एक्शन, आपका फर्स्ट गोल क्या होने वाला है कि आई विल ट्रेड द एक्सट्रीम्स। ये जो पूरा जोन है ये आपके लिए बन जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। आई विल नॉट ट्रेड इन द मिडल, आई विल जस्ट ट्रेड एट दिस पॉइंट्स एक्सट्रीम्स ऑफ द रेंजेस। यू कैन सी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यू विल ट्रेड एट दिस पॉइंट्स। यू डोंट वांट टू बी इन द मिडल ऑफ द मूव। आप अपना अकाउंट एग्जॉस्ट नहीं करोगे एट द मिडल ऑफ द मूव, बिकॉज दैट इज टोटली डम। वहाँ पे ट्रेड लेने को कोई मतलब नहीं बनता। यू हैव टू जस्ट ट्रेड एट द एक्सट्रीम्स। नो, एक्सट्रीम्स आर द डिसाइडिंग मूव। लेट्स सपोज कि प्राइस सपोर्ट पे आया आफ्टर अ रेंज, सपोर्ट पे आया। नो, एट दिस पॉइंट व्हाट प्राइस कैन डू, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। आइदर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, यहाँ तो इसी से सपोर्ट लेकर अगेन हायर हाई। नो, हाउ टू स्टडी दिस प्राइस व्हेन दिस कम्स, आपको बताना है लोअर टाइम फ्रेम पे। नाउ एट दिस पॉइंट यू हैव टू सी व्हाट प्राइस इज डूइंग। लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस सपोर्ट को ब्रेक किया एंड एक फेक आउट देकर वापस आया एंड स्टार्ट मेकिंग अ सीरीज ऑफ हायर हाई, व्हिच मींस यहाँ पे जो सेलर्स थे ना बॉटम में, वो सब जो थे उनको वैल्यू प्रोवाइड नहीं हुई, दे गॉट ट्रैप्ड। एंड जो बायर्स हैं दे आर रेडी टू बाय एट हायर प्राइसेस, which means price is likely to go up from here, and you can likely target the opposite side of the range. Very basic funda for a long setup at the ranging point. But same scenario, if you see for a breakout, let's suppose this is the support level, price broke this support level and make some higher highs, but at this point it is not going up. तो व्हाट इज प्राइस डूइंग हियर, जितने भी बायर्स हैं यहाँ पे उनको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगी। सो सेलर्स स्टार्ट सेलिंग एट लोअर पॉइंट, विच मीन्स प्राइस गोइंग टू इम्बैलेंस नाउ। यहाँ से सडन जो मूव आएगा दैट विल बी लिटिल सडन। जो ब्रेकआउट के बाद मूव आता है दैट विल बी वेरी फास्ट, बट जो लाइक टेस्ट होके जाएगा दैट विल बी लिटिल स्लो। तो इसके इस मूव के कंपेयर में ये मूव बहुत स्लो होगा, बट यू विल बी राइट। यू हैव टू गेस द मार्केट। आपको मूव से फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है कि फर्क की अकाउंट जो पीएनएल क्लोज करो दैट विल बी इन ग्रीन, नॉट फ्रॉम द मूव। तो बेसिक जो रेंजेस का फंडा है दैट विल बी यू हैव टू ट्रेड एट द एक्सट्रीम्स। रूल्स फॉर ट्रेडिंग रेंजेस इज फर्स्ट, ट्रेड एक्सट्रीम्स। सेकंड, नेवर ट्रेड इन मिडल। देखो मिडल में ट्रेड करोगे योर अकाउंट विल एग्जॉस्ट, यू आर कंप्लीटली क्लूलेस एट द मिडल। थर्ड, वेट फॉर प्राइस। नो, व्हाट आई मीन बाय थर्ड पॉइंट, लेट्स सपोज प्राइस एक सपोर्ट के पास है, यू हैव टू वेट फॉर दिस कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से हायर हाई जाना स्टार्ट कर जाएगा। यू हैव टू वेट कि प्राइस वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। इफ इट मेकिंग हायर हाइज एंड जो ये लो था इसी सपोर्ट को प्रॉपरली स्वीप करके वापस किया, तो इट मीन्स कि हाँ प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। बट सेम पॉइंट पे लेट्स सपोज सपोर्ट ब्रेक किया एंड सडन हाई मूव किया, बट इट इज कंसोलिडेटिंग हियर ओनली एंड स्लोली 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 करके ये जो ब्रेकआउट था इसको सस्टेन कर गया एंड प्राइस स्टार्ट मूविंग इन फर्स्ट मूव डाउन हो गया। बट
एट दिस पॉइंट आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में था, आई टुक द लॉन्ग एट एफईजी, दैट इज नॉट अ राइट सेटअप, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू हैवंट वेटेड फॉर अ रिएक्शन फ्रॉम हियर। आपने रिएक्शन का वेट नहीं किया कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, बट यू जस्ट लुक फॉर ए लाइक पैटर्न एंड जस्ट जंप इन डायरेक्टली, which is little wrong. So you have to wait for little price, how it is reacting at those zones. That is the main point. Everything you have to be like if you're trading, you have to be patience. You cannot just take decision after 2 or 3 candles. So this is the basic point कि कैसे इनको ट्रेड करना है. ओके सो स्टार्ट करते हैं दिस वीक का रिकैप. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई स्किप बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पे मैं क्या करूँ. आई वॉज वेटिंग कि मेरे को रिजेक्शन मिले इस पॉइंट से, इस वैल्यू के पॉइंट से, देन आई विल ट्रेड, बट इट वॉज completely balanced out. So what I preferred to do on first day was I just marked this value area. Now I got a value area and I check out that price is rejecting from this POC. इस POC के ऊपर price sustain नहीं कर रहा था. I took a short here. Now what was the idea of short? So this is the TPO chart, daily TPO chart, and you can see we have a 3 day composite profile. I just mark out this range. यहाँ पे एक range mark out करें. So we are respecting the values here. Now what I check out कि value area हाई है यहाँ पे इस range का, इस value area range का for TPO, and price is just touch this range high and it just reverse to the opposite side of the range, which means high times में मेरे पास एक context था कि अपना इसके पास and POC के पास है. No price is near the POC and price is also near the 3 day composite. I took a shot here. I just waited कि यहाँ पे मेरे को कुछ bearish structure मिले. I will enter a trade and got this move, but I just exited all here on my funded account and evaluation में मेरा यहाँ पे goal था and this was in news candle some 8:30 news था वो वाला trade. No, on Friday I got a long here and luckily after my long it fall down so badly, which is unfortunate. कुछ नहीं हो सकता. It was a Friday move. Friday को I trade very cautiously because market close होने वाला होता है and everything. Now if you go on Friday, again balance day, I will merge it. What I waited for is balance range का takeout मिला at 8 p.m. Now if we go on Friday का section, थोड़ा सा extend करेंगे range को. You see takeout again here and एक बहुत प्यारा सा takeout है इस zone के आसपास. Now you can see यहाँ से rejection खाया, यहाँ से rejection खाया and यहाँ से again rejection खाया. I went on one at a time because price action was very choppy here. I see कि यहाँ से price ब्रेक देकर एक रीटेस्ट लिया एंड यहाँ पे अगेन सस्टेन नहीं कर पाया. प्राइस नॉट एबल टू ब्रेक दिस लो और वापस स्वीप मतलब वापस रेंज में चला गया, वैल्यू एरिया की रेंज में चला गया. आफ्टर स्वीपिंग दिस हाई आई इमीडिएटली एंटर्ड एट दिस कैंडल एंड माय टीडी वाज कि मेरे को बस ये हाई दे दो, इट इज फ्राइडे एंड आई एम डन, व्हिच आई गॉट. तो ये दो सिंपल एग्जांपल्स थे फॉर हाउ आई ट्रेडेड द रेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पॉइंट है ट्रेड का. आई इन बोथ ट्रेड्स यू सी आई ट्रेडेड एक्सट्रीम, मिडिल ट्रेड नहीं किया and wait for price reaction. So these three are the basic points how to trade a range and
इन फ्यूचर अगर मेरे को कोई एग्जांपल मिली, आई विल ऐड ऑन एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस. So yeah, this is for this video. I will meet up you in next video. Till then, stay tuned. Bye bye.